नमस्कार, मैं हूं विनीत। यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। आज है 22 मई और दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं वो 25 समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। भीषण गर्मी पर सीएम योगी का बच्चों और बुजुर्गों के लिए निर्देश। 71 मुकदमों वाला माफिया उद्यम सिंह फिर फरार, 1 लाख तक का इनाम। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म होगी अनिवार्य। यूपी के कई पेट्रोल पंपों पर मिल रहा सीमित तेल, सप्लाई पर उठे सवाल। और 45,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी योगी सरकार। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच सीएम योगी अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए स्वास्थ्य, बिजली और राहत विभाग समन्वय के साथ काम करें। अस्पतालों में दवाएं, बेड, आईवी फ्लूइड और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही बिजली और पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। यूपी के 19 जिलों में बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, विभाग हाई अलर्ट पर। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने बड़ा फैसला लिया है। 19 जिलों के बिजली कर्मचारियों की और अधिकारियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी तुरंत वापस बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि बढ़ती गर्मी में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए निर्बाध सप्लाई बनाए रखना प्राथमिकता है। बिना अनुमति अवकाश लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, सीतापुर और बरेली समेत कई जिलों में यह आदेश लागू किया गया है। यूपी में स्मार्ट होगी आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई, कॉलेजों में बनेंगे डिजिटल क्लास। योगी सरकार आयुष शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के 17 आयुर्वेद और होम्योपैथ मेडिकल कॉलेजों में 51 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जाएंगे। इन क्लासों में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, ऑडियो वीडियो सिस्टम और डिजिटल लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल होगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को आधुनिक और इंटरैक्टिव शिक्षा का अनुभव मिलेगा। आयुष विभाग के मुताबिक नई शिक्षा के जरिए रियल टाइम इंटरेक्शन, मल्टीमीडिया कंटेंट और ऑनलाइन अध्ययन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी में 7 लाख करोड़ निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार, हर जिले में उद्योग लगाने पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीबीसी 5.0 और निवेश परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हर जिले में निवेश सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के मुताबिक 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने की तैयारी में हैं। बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ईवी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टरों पर विशेष फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए ताकि रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिल सके। अधिकारियों ने यूपी को मिले एग्जाम्पलर अवार्ड की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देगी योगी सरकार, पहले चरण में 45,000 को लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में करीब 45,000 छात्राओं को इसका लाभ मिल सकता है। योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग अब पात्रता और मेरिट तय करने में जुटा है। सरकार यह तय कर रही है कि चयन प्रथम वर्ष या अंतिम वर्ष के अंकों के आधार पर होगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को बड़ा युवती सशक्तिकरण अभियान माना जा रहा है। यूपी के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मारुति की स्मार्ट लैब, छात्रों को मिलेगा हाईटेक प्रशिक्षण। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मारुति द्वारा 62 लाख रुपए की स्मार्ट फैक्ट्री लैब स्थापित की गई है। इस लैब में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोशन कंट्रोल और एनर्जी मेजरमेंट जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक समय में करीब 400 छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों को वास्तविक औद्योगिक माहौल में काम करने का अनुभव मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के छात्र छात्राएं विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नोटिस, वॉइस सैंपल की मांग। गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी का वॉइस सैंपल तलब करने की मांग की गई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है।
मामला 2018 में बेंगलुरु की एक जनसभा से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी पर अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने यूपी सरकार और राहुल दोनों से जवाब मांगा है। भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद, बच्चों को मिली लंबी छुट्टियां। देश भर में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूल की छुट्टियों और टाइमिंग में बड़े बदलाव किए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी कारण दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल बंद करने या छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कुछ राज्यों में दोपहर की कक्षाएं भी रोक दी गई हैं। दिल्ली में स्कूल 11 मई से 30 जून तक, उत्तर प्रदेश में 20 मई से 15 जून तक, राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक, बिहार में 1 जून से 20 जून तक और पंजाब में 25 मई से स्कूल बंद होकर 1 जुलाई को दोबारा खुलेंगे, जबकि हरियाणा में 25 मई से 30 जून तक अवकाश रहेगा। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में पहले से ही छुट्टियां लागू हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से अवकाश शुरू हो चुका है और 11 जून से स्कूल खुलने की संभावना है। ओडिशा में 27 अप्रैल से स्कूल बंद है और छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक की छुट्टियां घोषित की गई हैं। पश्चिम बंगाल में भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फिलहाल अवकाश जारी है और 1 जून से पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनाने में कानपुर बना यूपी का नंबर 1 जिला, घर घर चल रहा अभियान। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कार्ड बनाकर कानपुर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कानपुर में अब तक 1 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके बाद जौनपुर, वाराणसी और लखनऊ का स्थान है। सरकार ने 15 मई से 14 अगस्त तक घर घर अभियान शुरू किया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, ANM और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर शामिल हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगाकर बुजुर्गों और पात्र लोगों के लिए कार्ड बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से गरीब और बुजुर्ग मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन में संरक्षित होंगी प्राचीन पांडुलिपियां, यूपी में बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण। उत्तर भारत सरकार ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का बड़ा अभियान चला रही है। काशी, अयोध्या, रामपुर जैसे ऐतिहासिक केंद्रों में हजारों दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों की पहचान की गई है। इन पांडुलिपियों को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि शोधकर्ताओं को घर बैठे अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके। मिशन के तहत ताड़पत्र और भोजपत्र जैसे प्राचीन सामग्री को वैज्ञानिक तरीकों से सुरक्षित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य देश भर में 1 करोड़ पांडुलिपियों को खोजकर डिजिटल रूप देना है, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रह सके। बीजेपी बनाम CJP पोस्ट से बड़ी सियासी हलचल, सोशल मीडिया पर नया सटायर ट्रेंड। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की एक छोटी सोशल मीडिया पोस्ट ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अखिलेश ने बीजेपी बनाम CJP लिखकर पोस्ट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सटायर ट्रेंड तेजी से वायरल होने लगा। बताया जा रहा है कि डिजिटल व्यंग्य बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। कुछ ही दिनों में इसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। राजनीतिक विश्लेषक इसे युवाओं की नाराजगी और सोशल मीडिया आधारित नए राजनीतिक नैरेटिव से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन तय करेगा चुनावी माहौल, प्रदीप गुप्ता। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रति लोगों में संतुष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन यूपी का राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता है। उन्होंने कहा कि यहाँ मतदाता सरकार के प्रदर्शन के आधार पर ही फैसला देते हैं। 2022 चुनाव के आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा ने 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर सिमटी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों के पास बनेंगे हेलीपैड, सीएम योगी ने मांगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों के पास हेलीपैड बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य, आपातकाल और अन्य संकट की स्थितियों में हेलीपैड बेहद उपयोगी साबित होंगे। साथ ही सभी जिलों में सड़क निर्माण और विकास कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना 1 सप्ताह के भीतर भेजने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने और निरीक्षण व्यवस्था प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क और हवाई संपर्क से व्यापार, रोजगार और आपदा प्रबंधन को गति मिलेगी। मायावती संगठन में करेंगी बड़ा फेरबदल, सन 2027 पर बीएसपी का फोकस।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू किया है। माना जा रहा है कि कई मंडलों के प्रभारियों में बदलाव हो सकता है। पार्टी अब दलित वोट बैंक के साथ पिछड़े और ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लगातार कमजोर हो रही बीएसपी आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए नए प्रयोग कर सकती है। बांदा में 48 डिग्री तापमान के पीछे बिगड़ता इकोसिस्टम, पेड़ों की कटाई और खनन पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हो गया है, जहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अंधाधुंध, पेड़ों की कटाई, अवैध खनन और पहाड़ों के लगातार दोहन से इलाके का इकोसिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के लिए लाखों पेड़ काटे गए, लेकिन पर्याप्त पौधारोपण नहीं हुआ। केन बेतवा परियोजना और नदियों में भारी मशीनों के इस्तेमाल को भी चिंता की वजह बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हरित क्षेत्र घटने से गर्मी और अधिक खतरनाक होती जा रही है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई के दावों पर सवाल, कई पंपों पर सीमित मिल रहा है तेल। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऑयल कंपनियां सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रही हैं, लेकिन कई पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर बाइकों में सिर्फ 100 रुपये और कारों में तय सीमा तक ही तेल दिया जा रहा है। कई पंपों पर लंबी कतारें और कुछ स्थानों पर सप्लाई खत्म होने जैसी स्थिति भी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि गर्मी और बढ़ती आवाजाही के बीच ईंधन संकट जैसी स्थिति चिंता बढ़ा रही है। राहुल गांधी के बाद अजय राय के विवादित बयान, मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर युवाओं की बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अजय राय ने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। वक्फ संपत्ति और स्कॉलरशिप घोटाले पर बड़ा एक्शन, अल्पसंख्यक अधिकारी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम को निलंबित कर दिया है। उन पर वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी, छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। शासन का कहना है कि जांच में साक्ष्य छुपाने और जांच प्रभावित करने की कोशिश भी सामने आई है। सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए विभागीय जांच और कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई मान रही है। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म होगी अनिवार्य, राज्यपाल के निर्देश। उत्तर प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए ये निर्देश दिए हैं। अभी प्रदेश के अधिकांश कॉलेजों में छात्र अपनी पसंद के कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करनी होगी। समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने शिक्षकों को भी गरिमा बनाए रखने और छात्रों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की नसीहत दी। माना जा रहा है कि इससे कैंपस में अनुशासन और पहचान व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यूपी पिछड़ा आयोग का गठन, राम अवतार सिंह बने चेयरमैन, पंचायत चुनाव को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में रिटायर्ड एडीजे और पूर्व आईएएस अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का समय दिया है। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आएगी। आयोग आरक्षण से जुड़े ट्रिपल टेस्ट मानकों के आधार पर अपनी सिफारिशें देगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ मेयर की पावर सीज, सुषमा खरकवाल अस्पताल में भर्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने का आदेश दिया है। मामला वार्ड 73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित पार्षद को 5 महीने बाद भी शपथ न दिलाए जाने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि जब तक निर्वाचित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती तब तक मेयर के अधिकार सीज रहेंगे। इस बीच खबर है कि सुषमा खरकवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद लखनऊ नगर निगम और प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
71 मुकदमों वाला माफिया उद्यम सिंह फिर फरार, इनाम बढ़ाकर 1 लाख करने की तैयारी। मेरठ पुलिस कुख्यात माफिया उद्यम सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी पर पहले से 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तैयारी चल रही है। उद्यम सिंह पर हत्या, रंगदारी और हमले समेत 70 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत हासिल की थी और जेल से बाहर आने के बाद से फरार है। एसटीएफ भी अब उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस को शक है कि आरोपी गोवा या नेपाल में छिपा हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में नया मोड़, नाम की गलती से गलत शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान राज सिंह और राजकुमार सिंह के नाम की समानता के कारण पुलिस ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पूछताछ और तकनीकी जांच में सामने आया कि असली आरोपी राजकुमार सिंह है, जिसे कई लोग राज सिंह के नाम से जानते हैं। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अब सीबीआई की विशेष टीम कर रही है। एजेंसियां अब हत्या के मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन, 21 करोड़ मामले में मैनेजर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में हुए 21 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में सहायक शाखा प्रबंधक सुनील कुमार गौतम को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और अनियमित ऋण वितरण के जरिए करोड़ों रुपए का गबन किया गया। जांच में सामने आया कि बिना पात्रता और जरूरी कागजात के कई लोगों को ऋण बांटे गए थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में बैंक कर्मचारियों और कुछ खाता धारकों की मिलीभगत भी सामने आई है। घोटाले को लेकर अब जांच और तेज कर दी गई है। 46 डिग्री की तपिश में संगम पहुंचे श्रद्धालु, घंटों पानी में बैठकर ढूंढी राहत। प्रयागराज भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। लोग घंटों तक पानी में बैठकर शरीर को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण गंगा और यमुना का जल स्तर भी कम हो गया है, जिससे संगम क्षेत्र में कई जगह रेत के बड़े टीले दिखाई देने लगे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गर्म हवाओं और तपती सड़कों के बीच संगम का पानी ही राहत का सहारा बना रहा है। हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए आज के 2 सवाल। क्या आपको लगता है भारत के शहरों में बढ़ती गर्मी के पीछे सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई, कंक्रीट का शहर या प्रदूषण? दूसरा, क्या स्कूलों में गर्मी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना बेहतर विकल्प हो सकता है? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।